आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड सरकार के एक सरकारी विद्यालय में। देखिए विद्यालय कितनी अच्छी है, यहाँ की व्यवस्था देखिए। यहाँ पर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, यहाँ बाथरूम भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी है और मैं मैडम भी सर कर रही। मैं राजकीय मध्य विद्यालय तुलसी किता अंचल कोतरगामा जिला कोटा झारखंड में हूँ। और देखा मैंने स्कूल तो बहुत अच्छा है, सुंदर है। लोगों का एक सपना है कि हम सुंदर करें और हमारा सरकारी विद्यालय हमेशा सुंदर रहता है, बशर्ते कि हमारे समाज के लोगों को लगे कि ये सुंदर हो। कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट करता है या फ्लॉप करता है, जो छोड़ देता है, उसके पीछे मैं सिर्फ टीचर को उत्तरदायी नहीं बना सकता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और आगे मैं दिखाता हूँ। एक की बात है, मैं आज झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत कोतरगामा प्रखंड के तुलसी किता नाम के मध्य विद्यालय में। और जो विद्यालय को संसाधन तो बहुत मिले हैं, लेकिन वो संसाधन की कमी है जिसकी आवश्यकता है। हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है लगभग सरकारी स्कूल में, झारखंड सरकार में। और आज हमारे विशेष मेहमान हैं। क्या नाम है मैडम आपका? साक्षी भारती। और आप कहाँ से हैं? सर कोतरगामा से। कोतरगामा से। आप विद्यालय में आज क्या करने आए हैं? सर्वे करने के लिए। सर्वे किस चीज़ का सर्वे? चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड था। चाइल्ड हेल्थ, वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड। वाई हम लोग किस तरह से इससे बचें, उभरें? क्योंकि देखिए सर, पहले क्या था, बच्चों में पहले का जो माहौल था वो था कि हर जगह पेड़ पौधे हैं। बच्चे सुबह अपने आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठते थे, आराम से उनका जो भी नित्य जो सुबह का काम होता था अपना करें, खाए पिए। लोग खेत में जाते थे, आराम से खेत में जाते भी थे, स्कूल में जाते थे, पढ़ाई करते थे, सब करते थे। तो उतनी कभी बीमारियां कभी हुई नहीं पहले। बट अभी का क्या रीजन हो जा रहा है, अभी हर किसी के पास हाथ में ये फोन आ जा रहा है। और अगर ये फोन आ रहा है, सुबह उठने के साथ लोग अब अपने फोनों को देखने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत खराब रेडिएशन देता है बच्चों के माइंड को। वो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करता है, जो बच्चे अभी समझते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, जो भी है अभी ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी जो है बच्चों को ये समझना चाहिए सर कि इसका जो रेडिएशन है वो बहुत खराब होता है। एक चीज बताइए, इस रेडिएशन के लिए सबसे पहला उत्तरदायी कौन है? इस फोन को यूज करने के लिए बच्चों को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? सबसे पहला बताइए सर। उत्तरदायित्व हम क्या, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, आप इसका कोई मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें सर प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर पहले का जो एडवांसनेस था, जो भी था, वो छोटा फोन था, आराम से लोग बात करते थे। अभी का क्या है, जब से ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ सर, कोरोना काल के बाद सब कोई ऑनलाइन क्लासेस। मेरा बताने का मतलब वो नहीं है जी सर। आज के समय में एक छोटा बच्चा जो 4 महीना 5 महीना 6 महीने का है, नहीं जब दूध पीता है, खाता है, तो उसकी मम्मी मोबाइल चलाती है। मोबाइल चलाते चलाते उसको मोबाइल देखने की आदत हो जाती है, और जब जिस चीज को देखने की आदत होती है फिर उसकी वो बीमारी बन जाती है। फिर तो बीमारी को हम पैदा कर रहे हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि ये बीमारी नहीं है? हाँ, ये बीमारी है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है सर। अब इसको कह सकते हैं कि अगर हम लोग अगर एक बच्चे की माँ, पहले की जो माताएं थी, हमारी आपकी माताएं होंगी, वो कुछ ही ऐसी माताएं होंगी जिनको पढ़ना लिखना आता था, वरना पहले की माताओं को पढ़ना नहीं आता था। हमारी माँ है जैसे जिनको फेसबुक चलाना, हमारी जो माँ है वो लास्ट जनरेशन है जिसको फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना सब नहीं आता है। बट अब की माताओं को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब में एक्टिव रहना ज्यादा पसंद है। अगर बच्चे अगर उनके बच्चे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को एंगेज कर दो किसी तरह से, वो बस हंसते रहे। अगर रो रहे हैं तो उन्हें मोबाइल थमा दिया जाता है। आज के बच्चे 6 महीने, मेरे खुद के घर में 6 महीने के बच्चे हैं, वो जब खाना नहीं खाते हैं तो मम्मियाँ उनकी फोन दे देती है। लोग फोन देख करके सब, आजकल के बच्चे अगर फोन ना देखे तो एक निवाला मुंह में ना ले। एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में, मेरे घर में बच्चे जब मोबाइल चलाते हैं ना, तो उनकी माता जी को इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, सो डिजिटल इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। और ऐसे समय में अब जब आप मोबाइल का भले मिसयूज हो रहा है, लेकिन आज ये वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि इस डिजिटल को छोड़ दिया जाए
तो ये वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर नेट बंद कर दिया जाए तो पूरा वर्ल्ड बंद हो जाएगा। क्योंकि आजकल टाइम में सर है ना, सारा जो वर्क हो रहा है वो डिजिटली आप मैडम ये बताइए कि विद्यालय में आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, आपका जो रिसर्च कर रहे हैं, इसमें इस विद्यालय में आपको कैसा लगा? सर ये विद्यालय, हम ये कहेंगे ये विद्यालय है बहुत अच्छी जगह पे। सबसे पहला ये शांत जगह पर है, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स भी, प्रिंसिपल सर भी हैं, टीचर्स भी यहाँ पे के काबिल हैं, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस सिर्फ यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है कि बच्चे यहाँ के पढ़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर बच्चे आते हैं, आए अपना, आज हम प्रार्थना भी देखे हैं सर, कुछ बच्चे वहाँ लाइन पे अच्छे से खड़े थे, कुछ बच्चे लाइन पे नहीं अच्छे से खड़े थे। तो ठीक है, ये सब बात की बात है, लेकिन अगर जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस क्लास में अभी मैं गई थी उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना नाम, पापा का नाम लिखना नहीं आता, स्कूल का नाम लिखना नहीं, तो ये प्रॉब्लम है सर। आप ये प्रॉब्लम्स नहीं है, और हर प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है सर। अगर कोई 7 क्लास का 8 क्लास का बच्चा अगर वो नहीं जान रहा है अपना नाम लिखने को, ये एक प्रॉब्लम है सर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो बच्चा ओ लिखना नहीं जान रहा तो वो 8 क्लास तक पहुंचा कैसे? तो ये बोलिए कि ये सरकार की जो नीति रहती है आपको फेल नहीं करना है, ये अलग नीति है। बट आपने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, देखिए हमारे सामने हमारे प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं। प्रिंसिपल साहब, सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राशिद अनवर है। सर मैं अब इन द वर्ल्ड, और यदि कहते हैं कि बच्चों को तो आज तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड इज सेंटर एजुकेशन, और हमारी जो मैडम जी जो रिसर्च कर रही है, जिनको रिसर्च में हर हाल में इसको डालना है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों है? देखिए, स्थिति इस तरह का ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ बच्चे हैं कि रेगुलर जो आते हैं, इरेगुलर आने के कारण है वो बच्चा, वो जब सिखाते हैं तो सीख नहीं पाता है। उसके लिए भी हम लोग स्पेशल क्लास चलाते हैं, स्पेशल क्लास चला के उन बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण से है कि वो नहीं सीख पाते हैं। सीखना नहीं चाहते, ये तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन इरेगुलर कुछ बच्चे आते हैं जिसके कारण से वो नहीं सीख पाते हैं। आप एक चीज बताइए, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कार्यक्रम के तहत प्रयास करके बच्चों को लाते हैं और सिखा रहे हैं, लेकिन है कि कुछ बच्चे हैं, 100% बच्चों में 1-2 बच्चे नहीं सीख पाते हैं। साइकोलॉजी में एक सिस्टम है, आपका कहना सही है कि साइको डायनेमिक, मनोगत्यात्मक ढंग से विकास। यदि आप किसी बच्चे को कहिए कि आज उसके कॉपी पर लिखने दीजिए, वो कुछ लिखा या नहीं, उसको गुड लिख दीजिए, तो कल जरूर सोचेगा कि हमको पढ़ना चाहिए, और कल वो लिखेगा। तो इसीलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, बच्चे डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग जो चाइल्ड साइकोलॉजी में जो अध्ययन किए हुए उसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बट 1-2 बच्चे इस तरह का सीख नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि 100% है, कुछ बच्चे हाँ कि 100% बच्चे नहीं है। क्या नाम बताया? मेरा राशिद अनवर। ये हम कह सकते हैं सर कि अगर हम कहें ना कि एक कहावत भी है कि गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है, ऐसा कहावत भी है। अगर 100 बच्चे हैं सर और 100 बच्चों में से अगर कोई 2 भी खराब निकल जाता है तो उनकी वजह से पूरी क्लास बदनाम हो जाती है। तो बदनाम वो नहीं होता है, 2 बच्चे खराब होते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको कहीं भी इस तरह का बच्चे मिलेंगे, बड़े भी स्कूल में, जो नामी स्कूल है वहाँ भी 2-3% बच्चे उस समस्या से ग्रसित मिलेंगे। इनकार नहीं किया जा सकता है कहीं भी, कोई भी संस्थान में। और तो बोलिए, अभी जैसे जिस क्लास में मैं थी सर, उन क्लास में सभी बच्चों ने मुझे दिया जो मैंने पेपर्स, ये पेपर्स है मेरे, फिर ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे, ये सारे बच्चों ने मेरे ये क्वेश्चंस को फिल किया, ठीक है सर। लेकिन 3 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि मुझे नहीं आता है लिखना, मैं नहीं दूंगी। ये सबसे पहला ऑप्शन में ही है कि मुझे अब नाम लिखना है, गार्जियंस का नाम लिखना है, आप जहाँ रहते हो वहाँ उसका नाम लिखना है। अगर ये 3 क्वेश्चंस को फिल नहीं कर पा रही है तो ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है। इस चीज को आप मानिए कि अगर खुद का नाम नहीं लिखना जान रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, थैंक यू।